नमस्कार दोस्तों, मैं अभय एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने मैथ्स के चैनल अभय मैथ्स में। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने सम ऑपरेशंस के बारे में पढ़ा था सेट थ्योरी में। चलिए आज कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं। तो हमने यहाँ ये जो क्वेश्चन उठाया है एक्सरसाइज फर्स्ट के सी से उठाया है, RS अग्रवाल की बुक से। उसका 1C का चौथा क्वेश्चन ये है। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि यदि सेट ए दिया हुआ है, उसमें एक्स एलिमेंट हैं जो इस प्रकार के हैं कि सारे जो हैं नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहे हैं, प्राकृतिक संख्याएं हैं, सारी एक्स जो है प्राकृतिक संख्याएं हैं। दूसरा एक हमें सेट दिया गया है, बी दिया गया है, जिसमें दिया गया है कि बी जो है नेचुरल नंबर में मतलब प्राकृतिक संख्याओं में बिलोंग करता है और बी एक इवन नंबर है, मतलब सम संख्या है। तीसरा कहा गया है कि सी है, सी जो है हमारा एक ये भी इसमें ऐसे एलिमेंट हैं जो हमारे नेचुरल नंबर में बिलोंग करते हैं और ये सारे के सारे ऑड हैं। और चौथा यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, डी दिया हुआ है, सेट डी है, जिसमें सारे नंबर नेचुरल नंबर से बिलोंग करते हैं और ऐसे नंबर हैं कि सभी प्राइम हैं, मतलब अभाज्य संख्याएं हैं। तो हमें प्राप्त करना, तो हमें ज्ञात करना है। ये हमारे इसमें 6 क्वेश्चन दिए गए हैं। चलिए इनको करते हैं। इनको करने के लिए सबसे जरूरी बात क्या है कि हमको जो सेट हमारा सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है, हमको इसके एलिमेंट के बारे में पता होना चाहिए। चलिए इनको हम जो है रोस्टर फॉर्म में लिख लेते हैं। तो ए में कहा गया है, ए में ऐसे एलिमेंट हैं, ऐसे एक्स हैं जो कि नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहे हैं। तो मैंने आपको पहले ही क्लास में बताया था कि नेचुरल नंबर पे 0 को छोड़कर सभी जो हैं संख्याएं आती हैं। 0 के आगे मतलब 1 2 3 4 मतलब इंटीजर नंबर आते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 5 6 7 8 ये इन्फिनिटी तक चला जाएगा दोस्तों। पॉजिटिव नंबर रहेंगे, 1 से स्टार्ट होंगे। दूसरा क्या कहा गया है बी है। बी में एक्स हैं और वो एन में बिलोंग करते हैं, लेकिन सारे के सारे इवन हैं। तो यहाँ से इवन नंबर लिख लीजिए दोस्तों, 2 4 6 8 इसके आगे चला जाएगा। चलिए सी लिखिए। सी में कहा गया है ये सारे नंबर भी नेचुरल नंबर में बिलोंग करते हैं, प्राकृतिक संख्याओं से हैं, लेकिन ये सारे के सारे विषम हैं। तो यहाँ पे विषम नंबर लिख लीजिए, 1 3 5 7। इसको भी डाइजेस्ट करके यहाँ पे ले आइए, बंद कर दीजिए, ये भी इन्फिनिटी तक जाएगा। और चौथा सेट हमारा दिया हुआ है डी। डी के बारे में हमें क्या कहा गया है कि डी जो है एन में बिलोंग करता है, लेकिन हमारे सारे एक्स उसमें प्राइम है, मतलब अभाज्य संख्याएं हैं। तो पहली अभाज्य संख्या 2, दूसरी 3, तीसरी 5 7 11 13, ऐसे ही सारी अभाज्य संख्याएं हो जाएंगी। दोस्तों यहाँ पे हमें जो सेट है ये हमें रोस्टर फॉर्म में मिल गया है। तो दोस्तों अब जो है हमको ये सारे जब मिल गए हैं तो इसको निकालना बड़ा ही आसान रहेगा। चलिए हम निकालते हैं ए इंटरसेक्शन बी। यहाँ पे हम फर्स्ट देखते हैं ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन में क्या होता है, मैंने आपको बताया था इंटरसेक्शन में ऐसे एलिमेंट्स आते हैं जो दोनों में कॉमन रहे, मतलब दोनों ए और बी का निकालना है तो ए और बी में कॉमन जो रहे वो सारे एलिमेंट आएंगे। अब देखिए सेट ए में हमारा 1 2 3 4 मतलब इन्फिनिटी तक हमारे नेचुरल नंबर हैं, और बी में जो है हमारे 2 4 6 8 मतलब सारे इवन नंबर्स हैं। तो सारे इवन नंबर्स जो हमारे सेट ए में आ जाएंगे, मतलब ये दोनों में कॉमन हो जाएंगे, क्योंकि हमारे जो इसमें इवन भी हैं ऑड भी हैं और ये केवल इवन नंबर्स हैं। तो हमारा जो सेट बी में इवन नंबर्स हैं वो दोनों में कॉमन है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2, क्योंकि दोनों में है, 4 भी दोनों में है, 6 भी दोनों में है, 8 भी दोनों में है, मतलब अगर ध्यान से देखा जाए तो हमारा ये सेट बी ही जो है ये हमारा ए इंटरसेक्शन बी है। ठीक है दोस्तों। और मैंने कल आपको बताया ही था कि यदि A इज सबसेट ऑफ B, दिस इम्प्लाइज A इंटरसेक्शन B इक्वल टू A। मैंने आपको कल ये बताया था। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो B है वो A का सबसेट है, ठीक है। तो यहाँ तुरंत इम्प्लाई कर जाएगा A इंटरसेक्शन B इक्वल टू B। आप दोनों मेथड से कर सकते हैं, मैंने आपको बता दिया। आप देखिए भी तुरंत से कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं, जो मैंने आपको ये बताया। तो ये हमको तो ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इस पे दूसरा क्वेश्चन करते हैं। इसमें जो दूसरा नंबर लिखा हुआ है ए इंटरसेक्शन सी। फिर से वही बात दोस्तों, सेकंड वाला देखिए, ए इंटरसेक्शन सी। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे ए में हमारे सारे 1 2 3 4 मतलब इवन और ऑड सारे नंबर्स हैं, सारे नेचुरल नंबर्स हैं, लेकिन हमारे सी में क्या है कि वो नेचुरल नंबर्स हैं जो कि ऑड है। यहाँ भी आप देख लीजिए, सी इज सबसेट ऑफ हो जाएगा ए, तो यहाँ से निकल के आएगा ए इंटरसेक्शन सी इक्वल टू सी। आप ये देख सकते हैं, यहाँ भी देख सकते हैं। तो पहले देखिए 1 दोनों में कॉमन हो जाएगा,
3 दोनों में कॉमन हो गया, 5 दोनों में कॉमन हो गया, 7 दोनों में कॉमन हो गया। इसके आगे सी के जितने भी एलिमेंट हैं दोनों में कॉमन होते जाएंगे, तो यहाँ पर हम सिंपली लिख सकते हैं कि सी आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए इसमें थर्ड करते हैं। थर्ड में भी यही रूल लग जाएगा, डी जो है वो एक सबसेट है ए का, उसके बाद जो है ए इंटरसेक्शन डी जो हो होगा डी हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं वैसे लिख के, ए इंटरसेक्शन डी, ये हमारा थर्ड नंबर का है दोस्तों, ये हमारा थर्ड नंबर है ए इंटरसेक्शन डी। तो इसमें क्या हो जाएगा, देखिए डी में हमारा 2 है, ए में भी है, डी में हमारा 3 है, ए में भी है, डी में हमारा 5 है, ए में भी है, डी में हमारा 7 है, ए में भी है। ठीक है दोस्तों, ऐसे सारे के सारे एलिमेंट डी के इसमें आ जाएंगे। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा हमारा डी सेट यहाँ पे आ जाएगा, जो कि ए इंटरसेक्शन डी इक्वल टू डी हो जाएगा। चलिए अब निकालते हैं बी इंटरसेक्शन सी। देखिए दोस्तों, बी इंटरसेक्शन सी, चौथा नंबर देखिए, बी इंटरसेक्शन सी। ध्यान से देखिएगा, बी में 2 है क्या, सी में 2 है, नहीं है। बी में 4 है क्या, सी में 4 है, नहीं है। बी में 6 है, मतलब एक में इवन नंबर है, एक में ऑड नंबर है, तो दोनों में कोई कॉमन हो ही नहीं सकता, इसलिए यहाँ पे हम तुरंत लिख देंगे ये हमारा हाई हो जाएगा। बी इंटरसेक्शन सी तुरंत से हमारा हाई आ गया। चलिए दोस्तों आगे बढ़ जाते हैं, उम्मीद करता हूँ कि आप सबको ये समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे देखिए, हम पांचवा क्वेश्चन करने चल रहे हैं। पांचवें में क्या लिखा गया है, बी इंटरसेक्शन डी। बी इंटरसेक्शन डी, बी हमारे सारे इवन नंबर्स हैं, बी हमारे सारे के सारे इवन नंबर्स हैं, और डी हमारे सारे के सारे जो है प्राइम नंबर्स हैं, मतलब अभाज्य संख्याएं हैं। बी हमारा सम संख्याएं हैं और डी हमारा जो है अभाज्य संख्याएं हैं। तो हम जैसा कि हम जानते हैं कि 2 ही केवल एक ऐसा नंबर होता है जो कि सम संख्या भी है और अभाज्य भी है। तो यहाँ पे केवल और केवल 2 आ जाएगा, जो दोनों में कॉमन होगा। आप देख के भी बता सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे केवल और केवल 2 हो जाएगा। चलिए अब आगे चलते हैं, इसका लास्ट पार्ट करते हैं। यहाँ पे ये छठवां पार्ट है इस क्वेश्चन का। तो यहाँ पे पूछा गया है सी इंटरसेक्शन डी। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, हमारा सी का सारा एलिमेंट तो डी में नहीं आ पाएगा, लेकिन डी में जो है, आप एक चीज जानते हैं, अभी मैंने कहा था और इसके पहले मैं आपको बता चुका हूं कि केवल 2 ही है, जो कि एक अभाज्य संख्या भी है और सम संख्या भी है। इसके बाद जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं सब विषम संख्याएं हैं। अगर आप यहीं पे ध्यान दें तो इसके बाद 2 के बाद इसमें जितने भी संख्याएं होंगी सब अभाज्य होंगी, और सी में जितनी भी अभाज्य हैं, 2 भी अभाज्य ही है, लेकिन 2 के बाद इसमें जितनी भी संख्याएं होंगी विषम होंगी। और सी जो है हमारा पूरा का पूरा विषम नंबर्स का सेट ही है जो हमारे नेचुरल है। ठीक है दोस्तों, तो ये सारे तो इसमें हमारे सी में आ जाएंगे, यही 2 को छोड़ के। तो यहाँ पे अगर हम लिखना चाहें तो हमारा डी पूरा का पूरा तो आ ही जाएगा, लेकिन एक एलिमेंट हमारा 2 ऐसा है जो कि डी में नहीं है। तो अगर हमको किसी एलिमेंट को दिखाना है कि ये बाहर है, तो हम ऐसे एक ब्रैकेट के अंदर माइनस लगा के लिख देते हैं। ये इसके लिखने का तरीका होता है दोस्तों। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन हो गए इसके 6 पार्ट। अब आते हैं अगले क्वेश्चन में। ठीक है, मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ। चलिए दोस्तों, ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 5, एक्सरसाइज 1-3 RS एग्जाम का 1C। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, यदि A एक हमारा सेट है जिसके एलिमेंट 2x टाइप के हैं, और यहाँ पे x के बारे में लिखा गया है x बिलोंग्स टू n, मतलब नेचुरल नंबर में बिलोंग करता है। और दूसरी कंडीशन ये दी गई है कि जो है हमारा 1 जो है वो लेस देन और इक्वल टू x होगा, लेकिन जो हमारा x है वो 4 से कम होगा। तो इसमें चलिए इसके एलिमेंट हम ले लेते हैं। A में क्या होगा, 2 into 1 आएगा। ठीक है दोस्तों, 1 इक्वल टू आर लेस देन आर इक्वल टू है, फिर उसके बाद 2 into 2, उसके बाद 2 into 3। क्या इसके आगे हो पाएगा, 2 into 4 हो पाएगा? 2 into 4 नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है हमारा 4 जो है x जो है वो 4 से कम है। तो यहाँ पे ये सेट में एक नए एलिमेंट हो जाएंगे। तो इसको देख लीजिए कितना हो गया, 2 4 6। ठीक है दोस्तों, चलिए b के बारे में देखते हैं। b हमारा क्या दिया हुआ है, x + 2। यहाँ पे x के बारे में दिया गया है, x 2 से बड़ा होगा या बराबर होगा, लेकिन 5 से छोटा होगा। तो चलिए
x प्लस 2, तो यहाँ पे 2 है, 2 बराबर है, तो 2 प्लस 2, 3 प्लस 2, 4 प्लस 2, x की वैल्यू 2 3 4 हो जाएगी। क्या x की वैल्यू 5 हो पाएगी? x की वैल्यू 5 नहीं हो पाएगी, क्योंकि ये 5 से लेस हो रहा है। तो ये हो गया 2 प्लस 2 4 5 6। ठीक है दोस्तों, चलिए c की वैल्यू देखिए, c क्या आ रहा है हमारा, सेट c हमारा क्या है, सेट c में x होंगे और ऐसे x होंगे जो नेचुरल नंबर मतलब प्राकृतिक संख्याओं में बिलोंग करेंगे, और वो जो है x हमारे 4 से बड़े होंगे और 8 से छोटे होंगे। तो 4 से बड़े होंगे मतलब 5 6 7। क्या यहाँ पे 8 आएगा? 8 नहीं आ पाएगा, क्योंकि ये हमारा 8 से लेस देन दिया है। ठीक है, तो हमारे ए बी सी तीनों ग्रुप निकल आए, तीनों सेट निकल आए। तो चलिए अब हम क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, ध्यान से देखिएगा। ए इंटरसेक्शन बी, ए में 2 है, क्या बी में 2 है? नहीं है। ठीक है, तो 2 नहीं आएगा इसमें, दोनों में कॉमन होने चाहिए इंटरसेक्शन के लिए। ए में 4 है, क्या बी में भी 4 है? हाँ है, तो यहाँ पे 4 लिख दीजिएगा। ए में 6 है, क्या बी में भी 6 है? हाँ है। ठीक है, ए के सारे एलिमेंट खत्म हो गए दोस्तों, तो बी को चेक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे 4 और 6 इसके एलिमेंट आ जाएंगे। दूसरा देखिएगा, पहला ये हो गया। दूसरा इसमें क्या कह रहा है, दूसरा देखिएगा ए यूनियन बी। ए यूनियन बी किसी एक में हो या दोनों में हो। ए यूनियन बी का मतलब होता है कि उसमें ऐसे एलिमेंट आएंगे, उस सेट में ऐसे एलिमेंट आएंगे जो एक में हो या दोनों में हो। ठीक है, किसी भी एक में हो। तो देखिए पहला एलिमेंट हमको मिला 2, क्या 2 दूसरे में है? 2 दूसरे में नहीं है। 4 मिला, 4 दूसरे में है, 4 दूसरे में है, तो 4 को एक बार ही लिखेंगे। इसके बाद देख लीजिए सीरियल से लिख लेते हैं, 5 लिख लीजिएगा। फिर यहाँ पे 6 मिला, दोनों में है, तो 2 4 5 6 इसके एलिमेंट आ गए। चलिए दोस्तों, अब हमसे कहा गया है कि तीसरा क्वेश्चन में क्या कहा गया है, ए यूनियन बी का सी के साथ इंटरसेक्शन लेना है दोस्तों। तो ए यूनियन बी हमारा इतना है 2 4 5 6 7, 2 4 5 6, और सी में हमारा 5 6 7 है। तो अब इसका इंटरसेक्शन लेंगे। 2 इसमें है, इसमें है, नहीं है। 4 ए यूनियन बी में है, क्या सी में है? नहीं है। 5 ए यूनियन बी में है, सी में है, हाँ 5 को लिख देंगे, पहला एलिमेंट जो कॉमन मिला। 6 ए यूनियन बी में है, क्या सी में है? हाँ ये भी दोनों है, तो इसमें 5 और 6 आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो हमारे बी में कितने एलिमेंट, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी में कितने एलिमेंट आ गए? 2 एलिमेंट आ गए, वो 5 और 6 होंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये भी समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए दोस्तों, ये रहा आपके सामने छठा क्वेश्चन। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं। तो जैसा कि हम लोग 5 क्वेश्चन कर चुके थे, ये छठा क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन में बहुत इजी दिए हुए हैं, तो मैं ये चाहूँगा कि आप लोग खुद से कर लीजिए। अभी मैं कुछ क्वेश्चन फिर से छोड़ दूंगा, जैसे शुरू के 3 क्वेश्चन छोड़ दिए थे, ये मैं कुछ क्वेश्चन आगे भी छोड़ दूंगा जो आसान दिखेंगे। उनको आप खुद से कोशिश करेंगे, नहीं आता तो कमेंट सेक्शन में लिख देंगे, क्वेश्चन नंबर लिख देंगे, आपको सोल्यूशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अगर उसके बाद जो है हमने एक टेलीग्राम ग्रुप भी बनाया है, उसका नंबर मैं आपको लिंक में दे रहा हूँ। टेलीग्राम का लिंक आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आ रही है सॉल्व करने में, तो आप उस टेलीग्राम में क्वेश्चन पोस्ट कर देंगे। आप लोग आपस में भी उसमें डिस्कस कर सकते हैं। कोई किसी को अगर आ रहा है सोल्यूशन तो आपको प्रोवाइड कर सकता है, नहीं तो हम भी चेक करके उसमें सोल्यूशन प्रोवाइड कर देंगे। अगर उसके बाद भी आपको नहीं समझ में आता तो मैं यहाँ वीडियो बना के प्रॉपर समझा दूंगा उसे। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत ईजी सा है, तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो पहला क्या कहा गया, देखिए यहाँ पे ए और बी तो दे दिया है, तो उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। ए डिफरेंस डी, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ए डिफरेंस डी की परिभाषा आपको क्या बताएगी। ए और बी में अंतर क्या आपको बताया गया था। देखिए इसका अंतर ये होता है कि इसमें ऐसे एलिमेंट आएंगे, इस सेट में ऐसे एलिमेंट आएंगे कि जो सेट ए में हो लेकिन बी में नहीं हो। तो आप ध्यान दीजिएगा कि क्या 2 बी में है, 2 तो ए में है, बी में है नहीं, 2 में नहीं है, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, दूसरा देखिएगा 4 ए में है, बी में भी है, तो 4 नहीं होगा। 6 ए में भी है, बी में भी है। 8 ए में भी है, बी में भी है। 10 ए में भी है, बी में भी है, यहाँ पे बचा 12, तो यहाँ पे 12 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये समझ में आ गया। ऐसे ही दूसरा आप देख लीजिए, बी डिफरेंस से पूछा गया है। ये जो माइनस लगा है इसका मतलब डिफरेंस होता है। बी डिफरेंस ए में कैसे एलिमेंट आएंगे, बी डिफरेंस ए में ऐसे एलिमेंट आएंगे जो कि बी में हो और ए में ना हो, बी में हो ए में ना हो।
तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अगर हम 3 देख रहे हैं, देखिए बी में सारे इवन नंबर्स हैं, ठीक है, आप ऐसे समझ सकते हैं खुद से ही, इसमें सारे ऑड्स नंबर हैं, बस 2, इसमें ऑड और इवन भी हैं, तो इसके जो ऑड नंबर होंगे वो इसमें नहीं होंगे। तो चलिए देख लीजिए, आप वैसे भी देख लीजिएगा, 3 बी में है क्या ए में है, नहीं है, 4 है तो 4 नहीं लिखेंगे, 5 ए में बी में है ए में नहीं है, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। इसके बाद देखिए 6 बी में भी है ए में भी है, तो 6 नहीं आएगा। 7 जो है हमारा बी में है ए में नहीं है, तो यहाँ पे 7 आ जाएगा। उसके बाद 8 भी इसमें हमारा, 10 भी इसमें है, तो हमारे 3 एलिमेंट इसमें आ गए। ठीक है दोस्तों, अब थर्ड क्या कह रहा है, थर्ड हमारा ये कह रहा है कि ए डिफरेंस बी यूनियन बी डिफरेंस है, इन दोनों का हमें यूनियन निकालना है। तो दोस्तों यूनियन का मतलब होता है दोनों में से किसी एक में हो, तो हम उसको इस सेट में लिख लेंगे। ठीक है, तो ए डिफरेंस बी यूनियन बी डिफरेंस ए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 3 5 7 12। दोस्तों यहाँ पे इतने एलिमेंट आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लीजिए, लगभग जो एलिमेंट दोनों में कॉमन नहीं है वही आएंगे, मतलब देख सकते हैं, क्योंकि ये एलिमेंट बी में नहीं है और ये एलिमेंट ए में नहीं है, तो ये सारे एलिमेंट या तो ए में नहीं होंगे या बी में नहीं होंगे। ठीक है, तो ये तो कुछ नहीं है, आप इसको देख लीजिए, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए दोस्तों, हमने 7वां क्वेश्चन स्किप कर दिया है, वो आप खुद से करेंगे। 8वां क्वेश्चन हम करने चल रहे हैं, अगर 7वें में प्रॉब्लम आती है तो आप हमें बताइएगा। ये 8वां क्वेश्चन आपके सामने है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे जो हमारा ए और बी दिया है वो सेट बिल्डर फॉर्म में है, तो चलिए हम इससे एक रोस्टर फॉर्म में सेट बना लेते हैं। x इक्वल टू 1/, एक्स में कैसे एलिमेंट है, 1/x टाइप के एलिमेंट है, जहाँ पे x क्या है, x हमारा नेचुरल नंबर मतलब प्राकृतिक संख्याओं में बिलोंग करता है, और x हमारा 8 से कम है। ठीक है दोस्तों, तो पहला हमारा हो जाएगा 1/1, दूसरा एलिमेंट हो जाएगा 7 से कम होना चाहिए 1/2, 8 से कम होना चाहिए 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7। देखिए दोस्तों 1/8 नहीं होगा क्योंकि 8 से कम लिखा हुआ है, और ये 1/1 का कुछ मतलब नहीं होता, 1/1 का 1 ही मतलब होता है। आप b को देख लीजिए, b कैसा आ रहा है, 1/2x। दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 1/2x लिखा हुआ है, जहाँ पे x हमारा प्राकृतिक संख्याओं में बिलोंग करता है और x हमारा 4 के बराबर या 4 से कम है। तो पहला 1/2 इंटू 1 हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा 1/2 इंटू 2, तीसरा हो जाएगा 1/3 इंटू 2 इंटू 3, चौथा हो जाएगा 1/2 इंटू 4। दोस्तों ये सारे एलिमेंट इस पे हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, ये 4 हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, ये 1/6 हो जाएगा, और ये 1/8 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ए और बी हमको आसानी से मिल गया है। तो अब हम जितने इस पे ऑपरेशन दिए हुए हैं उनको पूरा करते हैं, मतलब दिए हुए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिएगा दोस्तों, पहला है ए यूनियन बी, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ए यूनियन बी, यूनियन में कैसे एलिमेंट आते हैं आपको पता होगा, आपने आज के पहले पढ़ा था कि दोनों में कॉमन हो या तो किसी एक में हो, कैसे भी एलिमेंट हो, उन दोनों सेट में एक भी सेट में हो या कॉमन हो। ठीक है दोस्तों, हमारे यूनियन में आते हैं। तो पहला देखिए 1 जो है ए में है, बी में नहीं है, चलिए कोई नहीं, लेकिन 1 ए में तो है, तो किसी में भी होना चाहिए। 1/2 दोनों में है, एक बार ही लिखेंगे 1/2, उसके बाद 1/3 आ जाए, यहाँ पे 1/4 दोनों में है, फिर 1/5, 1/6 दोनों में है, 1/7, देखिए इसमें एक एलिमेंट बच गया है 1/8। तो ये सारे के सारे एलिमेंट हमारे जो है ए यूनियन बी में ही बी हो जाएंगे, ए यूनियन बी में हो जाएंगे। सेकंड देखिए हमारा क्या कह रहा है, सेकंड ए इंटरसेक्शन बी, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इंटरसेक्शन भी एक सेट होता है जिसमें ऐसे एलिमेंट आते हैं जो दोनों में कॉमन हो। एक ए में एक है, क्या बी में एक है, नहीं है, ए में 1/2 है, बी में भी है, हाँ है, 1/2 यहाँ पे आ जाएगा। ए में 1/3 है, बी में है, नहीं है। ए में 1/4 है, बी में भी 1/4 है, हाँ है। ए में 1/5 है, क्या बी में है, नहीं है। ए में 1/6 है, क्या बी में है, हाँ है। ए में 1/7 है, क्या बी में है, नहीं है। बी में 1/8 है, क्या ए में है, नहीं है। तो इसमें दोस्तों ये सारे एलिमेंट आ गए। थर्ड देखिए ए डिफरेंस बी, ए डिफरेंस
बी। इसमें कैसे एलिमेंट आएंगे दोस्तों? इसमें ऐसे एलिमेंट आएंगे जो सेट ए में होंगे और बी में नहीं होंगे। ठीक है, तो हमारा 1 है जो ए में है बी में नहीं है, 2 दोनों में है 1/3 हो गया जो ए में है बी में नहीं है, ऐसे ही 1/5 हो गया जो ए में है बी में नहीं है, 1/7 हो गया जो ए में है बी में नहीं है। ठीक है, अब चौथा इसमें क्या कह रहा है, चौथा लास्ट क्वेश्चन इसका है b माइनस ए इक्वल टू जो b में हो a में ना हो। तो देखिए 1/2 दोनों में है, 1/4 दोनों में है, 1/6। अब b में केवल 1/8 है जो a में नहीं है, तो यहाँ पे 1/8 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्तों, हमने 11वां क्वेश्चन लिया है और बाकी क्वेश्चन आप अपने से करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे क्या दिया गया है, ए और बी 2 सबसेट है और ए सबसेट है बी का। चलिए हम एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं इसको। ए हमारा 1 2 3 है, ठीक है दोस्तों, छोटे छोटे ले लेते हैं सेट। और बी हमारा 1 2 3 4। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ए जो है ए के सारे एलिमेंट बी में है, ए के सारे एलिमेंट बी के भी एलिमेंट है, तो ए यहाँ ए बी का सबसेट है। तो अब हम सारा काम इसी पे करेंगे, आप समझ लीजिएगा और ये आप एक अच्छे से समझिएगा, बाद में ऐसे क्वेश्चन आए तो आप देखते ही कर देंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे क्वेश्चन करते हैं। पहला है फर्स्ट ए यूनियन बी। अगर हम इस पे देखते हैं तो 1 दोनों में है, ठीक है, 2 दोनों में है, 3 दोनों में है, एक बच जाएगा 4। तो यूनियन में क्या आ जाएगा, जो दोनों में से एक में हो, तो मतलब यहाँ पे आ जाएगा पूरा का पूरा सेट बी। अगर इसका देखिए पहले इसको लेके चलिए कि ए यूनियन बी निकालिए, 1 2 3 और 4 बराबर बी के ही आ गया। पैरेलल में इसको आप सॉल्व करते चलेंगे तो आपको समझ में आएगा। यहाँ पे ए यूनियन बी के आ गया। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, ए इंटरसेक्शन बी। देखिए यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे जो दोनों में कॉमन हो। तो देखिए ए इंटरसेक्शन बी, ये मैं आपको पहले एक बार शायद बता चुका हूँ ऐसे क्वेश्चन कि ये ऐसे होता है, लेकिन आप ध्यान दीजिएगा इस पे। दोनों में कॉमन कौन कौन से हैं, 1 है 2 है 3 है, ये दोनों में कॉमन है। ये किसके बराबर है, ए के बराबर हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। थर्ड देखिए ए डिफरेंस बी। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर ए बी का सबसेट है तो ए के सारे एलिमेंट बी में होंगे, मतलब ए का डिफरेंस अगर बी के साथ दिया जाए तो ये 5 आ जाएगा। यहाँ पे आप इसको करके देख लीजिए, 1 ए में है बी में भी है, तो देखेंगे बी में है कि नहीं, बी में भी है। 2 ए में है बी में भी है, ऐसे 3 ए में है बी में भी है, और 4 जो उसमें उसके बाद ए में से कोई एलिमेंट नहीं है। तो अगर देखा जाएगा तो ए डिफरेंस बी जो है हमारा 5 आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज समझ में आई होगी। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो हमने 13वां क्वेश्चन लिया है। इसमें देखिए हमको यूनिवर्सल सेट दिया गया है यू, जो 1 से लेके 9 तक है। उसके बाद ए दिया गया है 1 2 3 4, बी दिया गया है 2 4 6 8 एंड सी दिया गया है 1 4 5 6। तो हमको ज्ञात करना है। पहला देखिए ए कॉम्प्लीमेंट। फर्स्ट जो है हमें निकालना है ए कॉम्प्लीमेंट। तो देखिए ए कॉम्प्लीमेंट में वो सारे एलिमेंट आएंगे जो यू में है लेकिन ए में नहीं है, जो कि यू में है ए में नहीं है। मैं आपको बताया था कि ये यू माइनस ए हो जाता है, डिफरेंस ए हो जाता है। ठीक है, तो यू में है और ए में नहीं है, तो इसमें आ जाएगा 1 2 3 4 तो ए में है, 5 6 7 8 9 नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 6 7 8 9। ठीक है, ऐसे ही बी कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा और सी कॉम्प्लीमेंट वो आप होमवर्क समझ के निकालिए। बी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट मैं आपको बताया था कि ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट हमारा ए ही हो जाता है, वो लास्ट में बी आ जाएगा। ये आप वेरीफाई कर लीजिएगा, इसको आपको खुद से करना है, इसको खुद से करना है, इसको आपको वेरीफाई करना है कि ये बी के बराबर आ जाएगा। ये आप कर लीजिएगा, पहले बी कॉम्प्लीमेंट निकालिएगा फिर उसका कॉम्प्लीमेंट लीजिएगा। ठीक है, अब हम निकालेंगे यहाँ पे ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। चलिए ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं हम। अब हम करने वाले हैं यहाँ पे 5वां नंबर डायरेक्ट, और सब आप खुद से करेंगे। अगर नहीं आता तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जाके बताएंगे। ए यूनियन बी, पहले ए यूनियन बी निकाल लेते हैं। ए यूनियन बी, यूनियन में दोनों में से किसी एक में होना चाहिए। ठीक है, तो पहले ए हो गया 1 हो गया, फिर 2 दोनों में है तो एक बार 2 लिख लेंगे, फिर उसमें 3 मिल गया हमें,
फिर 4 दोनों में है, 6 मिल गया हमें इसमें और 8 मिल गया। ए यूनियन बी इतना आ गया। अब हम इसका कॉम्प्लीमेंट निकाल लेंगे, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा, यू माइनस ए का यू माइनस इसका कितना करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसमें है इसमें भी है, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। देखिए 5 यू में है लेकिन इसमें नहीं है तो यहाँ पे 5 आ गया। 6 मिल गया है, दोनों में है। 7 है जो हमारा यू उसमें है, इसके जो है यूनिवर्सल सेट में है 7, लेकिन हमारा ए यूनियन बी में नहीं है तो 7 लिख लेंगे यहाँ। 8 हमारा यूनिवर्सल सेट में भी है, ए यूनियन बी में भी है। अब 9 हमारा यहाँ पे नहीं है, ये 5 7 9 आ गया। ऐसे ही आप ए इंटरसेक्शन सी का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे खुद से, ठीक है। और इन दोनों में जो मैं यहाँ पे बॉक्स किया हूँ, आप जो है कौन सा थ्योरम था वो प्रूव करेंगे। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ये आप इसे वेरीफाई करेंगे, ठीक है। और ए इंटरसेक्शन सी का कॉम्प्लीमेंट बराबर ए कॉम्प्लीमेंट, हाँ यूनियन हो जाएगा हमारा यहाँ पे सी कॉम्प्लीमेंट। आप ये दोनों वेरीफाई करेंगे, ठीक है। डिवाइवर थ्योरम हाँ था, सॉरी कौन सा थ्योरम था, ये थ्योरम आप प्रूव कर लेंगे, ठीक है। हाँ डिमॉर्गन थ्योरम था, डिमॉर्गन थ्योरम था ये, तो आप इसको प्रूव करिएगा, ठीक है। अब हम निकालते हैं सीधा इसमें 7 नंबर का बी डिफरेंस सी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो इसके लिए हम पहले बी डिफरेंस सी निकाल लेते हैं। बी डिफरेंस सी जो बी में हो सी में ना हो, तो 2 बी में है सी में नहीं है, तो यहाँ पे 2 आ गया, ठीक है, 2 आ गया। उसके बाद हमारा 4 दोनों में है, 6 इसमें भी है उसमें भी है, यहाँ पे 8 आ गया, ठीक है दोस्तों। अब इसका कॉम्प्लीमेंट लेते हैं। अब देखिए हमको ऊपर दे दिया गया है यूनिवर्सल सेट यू ही है, तो उसी के रिस्पेक्ट पे निकालेंगे, इसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे। तो यहाँ पे देखिए 1 3 4 5 6 7 9 इतने आ जाएंगे दोस्तों इसके एलिमेंट, ठीक है। अब इसके बाद के सारे क्वेश्चन आप इस एक्सरसाइज के खुद से करिएगा, जो नहीं आता कमेंट सेक्शन में आके हमको बताइएगा, उसमें आपकी पूरी की पूरी हेल्प की जाएगी। तब तक के लिए मैं जैसा बताया हूँ, उम्मीद है कि आपको समझ में आए होंगे सारे क्वेश्चंस। और अगर ये क्वेश्चन हमारे आपको समझ में आ रहे हैं, हम जैसे पढ़ा रहे हैं आपको अच्छा लग रहा है, तो आप हमारी वीडियोज़ को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, उस पर जो भी आपको कमी दिख रही हो उस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपके जो भी दोस्त हैं उनके साथ आप इसको शेयर कीजिएगा। चलिए ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। हम आपसे फिर मिलेंगे अगली वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।